साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा हुआ है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मौके पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां धमकी के बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। 30 हजारी कोर्ट को और साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से 10 नवंबर को लाल किले के ठीक सामने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ था, 10 लोगों की जान और उसमें अभी भी 30 लोग जख्मी हैं। ऐसे में लगातार चेकिंग हो रही है, जगह जगह नाके स्थापित किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में ये कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जिस तरह से मिली है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 30 हजारी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके इधर साकेत कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मौके पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अहम जानकारी, जहां राजधानी दिल्ली के दो महत्वपूर्ण कोर्ट्स जिसमें साकेत कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट है, जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद है और हर तरफ जांच की जा रही है। गहनता से तलाशी वहां पर ली जा रही है कोर्ट परिसर में। 30 हजारी कोर्ट, और आज क्योंकि वर्किंग डे है, आज मंगलवार है और ऐसे में लोगों की भीड़ भी वहां पर होती है। अधिवक्ता वहां पर मौजूद होते हैं, वकील वहां पर मौजूद होते हैं और ऐसे में 30 हजारी और साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल और डर का माहौल है। और ये ईमेल के जरिए देखिए, ये मैसेज आया है, जैश ए मोहम्मद के नाम से ये ईमेल आया है और इस ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी इस कोर्ट को दी गई है। 30 हजारी और साकेत कोर्ट है जिसके परिसर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहां पर बम से उड़ाने की धमकी इस कोर्ट को दी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 30 हजारी कोर्ट और साथ ही साथ ये साकेत कोर्ट की तस्वीरें देखिए, जहां इसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है ईमेल के जरिए। और ये ईमेल आप देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग इंडिया, ये आप देख रहे हैं। और इस ईमेल के जरिए जो जैश ए मोहम्मद नाम से आया है, 18 नवंबर 9:20 पर ये मेल आया है और सब्जेक्ट इसमें लिखा गया है ऑर्डर, और ये एक फॉरवर्डेड मैसेज है और इसी के जरिए ये धमकी दी गई है। 30 हजारी और साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, शंकर से हम जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी खबर दे दें। जहां साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो वहीं दिल्ली से एक और खबर है, स्कूलों और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूत्र बता रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद के नाम से ईमेल भेजे गए थे 2 सीआरपीएफ स्कूलों और बड़ी कोर्ट्स को यह धमकी दी गई है। कुछ स्कूल्स को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूलों में जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन दिल्ली की कोर्ट में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद है। एहतियातन साकेत कोर्ट को खाली भी करवा दिया गया है। 2 घंटे के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में कामकाज रोका गया है और कुछ स्कूल्स में, जिसमें 2 सीआरपीएफ के स्कूल्स हैं और कुछ अन्य स्कूलों में ये धमकी दी गई है। सूत्र ये बता रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं, जैश ए मोहम्मद के नाम से ये ईमेल भेजा गया है। इसके बाद 30 हजारी कोर्ट, साकेत कोर्ट और खास तौर पर अगर साकेत कोर्ट की बात की जाए तो 2 घंटे के लिए कोर्ट में कामकाज को रोका गया है। स्कूल्स में तलाशी अभियान चलाया गया, कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। इसे किसी की शरारत भी कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन इस बीच कोर्ट परिसर को खंगाला जा रहा है। साकेत कोर्ट में कामकाज रोक दिया गया है। कोर्ट को पूरी तरह फिलहाल खाली करा दिया गया है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं, ज्यादा जानकारियां हमें देंगे। जी शंकर, क्या कुछ अभी तक पता चल पाया है? देखिए, राजधानी दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट, यहाँ पर बम से उड़ाने की धमकी भरा एक मेल आया था। ईमेल आने के बाद तत्काल प्रभाव से स्थानीय पुलिस की टीम और अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां पे बढ़ा दी गई है और पूरे उस कैंपस को खाली कराया गया है। जिस तरह से अगर पटियाला हाउस कोर्ट की अगर बात करें तो पटियाला हाउस कोर्ट में शुरुआती तौर पर लग रहा था कि आज
दानिश नाम के एक आतंकी को वहां पे पेश किया जाएगा। उसके लिए वहां पर सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। उसको वहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को वहां पे जांचा परखा जा रहा था। लेकिन जब इस मामले की जानकारी मिली कि साकेत कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट और इसके साथ साथ रोहिणी कोर्ट में भी वहां पे कुछ ऐसे ईमेल भेजा गया है और ईमेल में इस बात का जिक्र किया गया है कि वो आतंकी संगठन जैश के द्वारा वो ईमेल भेजा गया है और इस आतंकी संगठन के बारे में भी जिक्र किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इन तीनों कोर्ट परिसर को अभी फिलहाल खाली कराया जा रहा है। बिल्कुल शंकर, साथ ही साथ हम जो टीवी पर तस्वीरें चला रहे हैं उसमें कोर्ट परिसर की तस्वीरें हैं और ऊपर एक तस्वीर चल रही है जो वो ऑर्डर ईमेल के जरिए बताया गया है आए, जिसमें जैश ए मोहम्मद के नाम से ये ईमेल आया। 9:20 और 2 सेकंड पर ये ईमेल आया है। सबसे पहले इस ईमेल को किसने देखा और क्योंकि ये फॉरवर्डेड मैसेज बताया जा रहा है शंकर? देखिए, अब इस मामले पर दिल्ली पुलिस की टीम भी अब आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि किस तरह से ये किसी की शरारत है या वाकई में जो टेरर से जुड़े हुए जो संगठन है उसके द्वारा भेजा गया है। तो इन तमाम चीजों पे आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहली जो एक एक्शन होता है कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वहां पर कोर्ट परिसर के अंदर में इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही कुछ स्कूल जो हैं, स्कूलों की बात करें तो रोहिणी स्थित जो सीआरपीएफ स्कूल है और इसके साथ साथ कुछ स्कूल परिसर जो है उसको भी खाली कराया गया है और वहां भी जांच प्रक्रिया जो है इस वक्त में की जा रही है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं स्कूल और कोर्ट के अंदर में जिस तरह से वहां पे बम होने की जानकारी भेजी गई है और ईमेल के माध्यम से भेजा गया, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और वहां पे जांच पड़ताल का काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ वो मेल कहां से जनरेट हुआ, किसने भेजा, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को भी जांचा और परखा ठीक है शंकर, यानी अभी जांच जारी है। स्कूल्स में तो कुछ नहीं मिला है लेकिन कोर्ट परिसर को खंगाला जा रहा है। अपना सब बना के रखें। शंकर, आपसे जुड़ेंगे, दोबारा जानकारियां हासिल करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मौके पर बम निरोधक दस्ता मौजूद है और 3 कोर्ट परिसर हैं, पटियाला हाउस, साकेत कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट। ये इन 3 कोर्ट परिसर को खंगाला जा रहा है, यानी कि इनकी सराउंडिंग्स को, इनकी पेरिफेरी को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है, सैनिटाइज भी किया जा रहा है, जांच की जा रही है और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।